राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए तुलसी पूजा का ब्लॉग लेकर आई हूँ, तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं खाना रेडी कर रही हूँ, भगवान के लिए प्रसाद बना रही हूँ। तो मैंने ये 4-5 टमाटर बॉईल कर लिए थे और इसमें एक मिर्च हरी और आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालकर पेस्ट तैयार कर लिया था, प्यूरी टमाटर की। इधर मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा ऑयल डाला है खाने वाला कढ़ाई में, उसमें जीरा डाल दिया 1/2 टीस्पून और हल्दी पाउडर, हींग और धनिया पाउडर डाल दिया है। और मेथी को मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया था। तो बस एक मुट्ठी करीब मेथी ले लेनी है। और ये मैं मेथी मटर मलाई पनीर का झोल बना रही हूँ, सब्जी नहीं बना रही हूँ, मैं झोल बना रही हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। और मैंने धनिया पाउडर अच्छे से डाल दिया 1 बड़ा चम्मच भर के। और अभी प्यूरी डाल दी है जो टमाटर की तैयार की थी। और उसके बाद जब सारी चीज़ें पक जाएंगी अच्छे से, पानी ऐड कर देना है हमें जितना भी चाहिए। तो मैं झोल बना रही हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पतला ही रहेगा। और तब तक छोटे छोटे पीसेस मैंने पनीर के कट कर लिए हैं। तो पनीर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने नमक डाल दिया है। जब अच्छे से सब्जी पकने लगेगी ना, और थोड़ा सा उसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। ना कोई प्याज है ना कोई लहसुन है और कुछ भी नहीं है, और फिर भी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगी। जब सब्जी बन जाएगी ना, बिल्कुल रेडी हो जाए, उसके बाद आप मलाई या आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो वो डाल दीजिए। सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी और एक बार ज़रूर इस तरह से बनाइए। इसके बाद मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल दी थी। तो ये देखिए बढ़िया सी गुब्बारे जैसी फूल रही हैं पूड़ियाँ। और पूड़ियाँ जब बनकर रेडी हो गई थी, और फिर उसके बाद ना मैंने गोभी आलू मटर गाजर की सब्ज़ी तैयार की थी। तो ये भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और ये मेरी थाली तैयार हो गई है। ये कचौड़ियाँ बनाई हैं मैंने, दाल की कचौड़ी है और इसमें सब्जी है, सैलेड है और पूड़ियाँ हैं। और ये मैंने दाल की कचौड़ियाँ बनाई थी, ये भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। अगर रेसिपी चाहिए आपको तो ज़रूर बताइए कमेंट में। और इस तरह से फूली फूली कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं चौक पूर रही हूँ। हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है ना, तो उसमें इस तरह से आटे से चौक पूरते हैं, उसके बाद भगवान को बिठाते हैं। तो आज हम तुलसी मैया को बिठाएंगे। और ये मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली, श्रृंगार का सामान रख लिया। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो मैं अपने तुलसी माता के गमले को तैयार कर रही हूँ। तो मैंने इस तरह से कुछ उनको रेडी कर लिया था। अब फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं हम लोग। और अगर आपको इस तरह से मेरे वीडियो पसंद आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उससे क्या है थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना कर लाऊंगी आपके लिए। और इस तरह से हम पूजा कर रहे हैं और फल वगैरह भगवान को चढ़ा दिए हैं। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि 35 पूड़ियाँ बनती है छोटी छोटी। तो ये मैं 35 पूड़ियाँ लगा रही हूँ, 2-2 करके। और उसके ऊपर खील बतासा और मिठाई वगैरह रखते हैं। और वैसे तो चावल वो जो मुरमुरियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ, गुड़ की बनाए जाते हैं लड्डू मुरमुरे वाले, वो रखते हैं। पर अभी वो मेरे पास नहीं थे, तो हम लोग अभी क्या मिठाई रख देते हैं। तो सारी 35 पूड़ियों में मिठाई वगैरह रख दी है। उसके बाद 35 बाती बनाते हैं। वैसे 35 दिया भी लोग जलाते हैं अलग अलग, पर हम लोग क्या करते हैं इकट्ठी बाती 35 जला देते हैं घी की एक साथ। और ये सब भगवान को भोग लगा रही हूँ मैं, तुलसी माता को भी और लड्डू गोपाल को भी। शालिग्राम नहीं है मेरे पास, तो मैं कान्हा जी को ही बिठा लेती हूँ और उनसे ही विवाह करवा देती हूँ। अभी मैं कथा कहानी पढ़ रही हूँ, चालीसा पढ़ रही हूँ, और उसके बाद हम आरती वगैरह करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ब्लॉग और कैसी लगी हमारी पूजा, आप लोग ज़रूर बताइए। और आप लोग कैसे करते हैं वो भी बताना ना भूलें।
कमेंट में। तो ये मेरी मम्मी जी कहानी बोल रही हैं, कथा कह रही हैं तुलसी माता की। तो हमने कुल 4 कथाएं कही थी, कार्तिक मास की भी की थी, गणेश जी की और 2 तुलसी माता की करी थी। अब हम आरती कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने आरती की, माता रानी की, आशीर्वाद लिया। और इस तरह से पूजा पाठ करते हैं ना तो एक अच्छी सी वाइब्स आती है, घर में पॉजिटिविटी भी आती है और अच्छा लगता है। तो आप लोग भी बताइए कि आपने कैसे करी है पूजा और कैसा लगा हमारा वीडियो, ज़रूर बताना। ये मेरी बेटी भी आरती कर रही है माता रानी की। और ये मैं एक भजन में गई थी एक भाभी के यहाँ, तो इस तरह से उन्होंने एकादशी के भजन रखे थे और तुलसी विवाह भी किया। तो सभी भजन गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, भगवान को खुश कर रहे थे। तो आप लोगों के यहाँ भी क्या कुछ इस तरह से फंक्शन वगैरह होते रहते हैं? हमारे यहाँ तो होते हैं। और फिर सबने डांस वगैरह किया। मेरा डांस वाला वीडियो पता नहीं कैसे गायब हो गया है, तो मैं वो आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। तो आप लोग भी देखिए, कुछ मैंने पिक्चर्स भी क्लिक करवाई। तो इस तरह से पूरा वीडियो बनाया है मैंने। थैंक